अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। करीमाबाद हमज़ा से आपके साथ एक दफ़ा फिर मैंने कहा सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग और बहुत खूबसूरत सनलाइट है और मैंने कहा कि थोड़ा उठ के इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं कि जो नेचर की खूबसूरती है उसको देखें और आपके साथ शेयर करें। मैं अभी आपको यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी हाइट पे हैं करीमाबाद बेसिकली काफ़ी हाइट पे है, तो मैं यहाँ से आपको ये माउंटेन्स भी जो पीक्स हैं वो भी आपको दिखाता हूँ और ये पूरी वैली भी आपको कोशिश करते हैं कि कैमरे की आंख जो भी आपको दिखा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा जी एक्सपीरियंस था। गिलगित से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। आप यानी कि नॉर्मल कार भी यहाँ पे आ सकती है। और बाकी जो होटलिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे होटल्स हैं, रीज़नेबल हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। शायद इसकी वजह ये है कि अभी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, कम है। मे बी पीक सीज़न के अंदर थोड़ा सा रेट जो है वो हाई हो, लेकिन इस वक्त रीज़नेबल है। अच्छा, ये मैं होटल की जो जिस होटल में मैं ठहरा हूँ इसकी लॉबी में मैं आया हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स हैं। मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करें। ये हिस्टोरिकल जो पिक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये लैंडस्केप है हमज़ा का, जो अभी आपको मैंने दिखाया था। ये उसकी एक प्रोफेशनल पिक्चर है। यहाँ के कुछ लोकल्स हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है जी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो मैं समझ रहा हूँ ये पासू कोन्स हैं। पासू कोन्स की एक प्रोफेशनल पिक्चर है ये। ये यहाँ का कोई जिरगा या कह सकते हैं, या कोई कम्युनिटी, कोई ऐसी गैदरिंग है जिसकी पिक्चर ली गई है यहाँ के लोकल्स की। तो ये यहाँ पे अच्छा जो है इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, खूबसूरत है। ये साथ ही इनका डाइनिंग हॉल है। अभी हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और
उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। ये इनका डाइनिंग हॉल है और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा है डाइनिंग हॉल से। हुंजा नीचे अगर आप ऊपर टॉप पे माउंटेन्स को देखें तो वो ड्राई हैं, लेकिन नीचे अगर आप वैली को देखें तो काफ़ी ग्रीन है और अच्छा सरसब्ज इलाका है ये। तो चलें अब हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं जी और उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो अभी हम अपने होटल से निकले अताबाद लेक के लिए और ये अभी हम उस तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है। बल खाती सड़क जो है ये जा रही है, यही सड़क ये बेसिकली कराकोरम हाईवे है जो फिर चाइना बॉर्डर तक खुंजरात तक जाती है। और आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत ये जो मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो सामने आपको पहाड़ है, इसके पहाड़ के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ग्रीन कलर की सामने बिल्कुल लाइन जो है वो जा रही है। तो ये बेसिकली वो काफ़ी दूर से जो हुंजा के जो मकामी लोग हैं वो अपने गांव के लिए जो है वो पानी का एक कारेज जिसे कहते हैं या आप कह सकते हैं कि चश्मा जो है वो बना के और वो लेके आ रहे हैं। अब आप देखें आपको सेंटर में एक लाइन है, क्योंकि वहाँ से पानी जा रहा है तो बहुत जगह पे जो है ना वो ग्रीनरी वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। पूरा पहाड़ खुश्क है लेकिन वो जो पर्टिकुलर वो पानी की जगह है वो ग्रीन है। ये देखिए हम आपको नज़र आ रहा है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है जो ग्रीन कलर की है। तो ये जी बहुत ही फ्लैट एरिया है, इट्स काइंड ऑफ अ वैली, इसीलिए इसको हुंजा वैली भी कहते हैं। और नीचे जो दरिया है वो भी नज़र आ रहा है। मेरा ये टोटल 40 मिनट का 40 से 45 मिनट का सफ़र है, ड्राइव है करीमाबाद से अताबाद की। और सफ़र भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सड़क की कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप देखें और यहाँ पे वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है इस वक्त, ठीक है वेदर इन कंपैरिजन टू गिलगित या जो स्कर्दो सिटी है वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा था। तो अभी हम एक शॉर्ट स्टे जो है वो अताबाद लेक पे करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस निकलेंगे। तो फिर प्लान करते हैं कि हम जाएंगे गिलगित सिटी की तरफ। उससे पहले हम देखते हैं अगर कोई स्पॉट हुआ तो हम रुकेंगे, अदरवाइज़ हम गिलगित सिटी की तरफ जाएंगे। अभी हम चलते हैं जी अताबाद लेक और वहाँ जाके फिर आपको वहाँ पे उसका व्यू दिखाते हैं। अच्छा ये अब जब हम अताबाद जा रहे हैं तो ये रोड जो है ये बाद में नया बना था और इस पर काफ़ी डेवलपमेंट की है गवर्नमेंट ने। यहाँ के जो है जीबी गवर्नमेंट उन्होंने भी काफ़ी काम किया। तो ये इस रोड पे टनल्स बनाई गई हैं। ये पहाड़ के अंदर से जो है ये प्रॉपर टनल है और इस टनल को अभी हम क्रॉस करेंगे। ये देखो काफ़ी लंबी टनल है ये, जैसे हज़ारा मोटरवे पे भी आपने देखा होगा वहाँ पे भी टनल्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टनल्स हैं क्योंकि ये बहुत ही माउंटेनियस एरिया है वो। तो इस वजह से यहाँ पे टनल्स के बगैर जो है वो रोड को स्ट्रेट रखना और सेफ़ रखना मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से ये टनल्स, ये आप देखें ये पहाड़ के अंदर से टनल जो है ये बनी हुई है। तो ये मल्टीपल टनल्स जो हैं ये जाती हैं ये टिल आगे खुंजराव बॉर्डर तक। अभी हम ये टनल क्रॉस कर रहे हैं। टनल के अंदर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोशनी नहीं है टनल के अंदर, जो कि मेरा ख्याल है कि इसके अंदर लाइट होनी चाहिए। ये काफ़ी लंबी टनल है, ये मेरा ख्याल है जी ये 2 से 3 किलोमीटर लंबी टनल है। इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये पहाड़ के काफ़ी बड़े हिस्से को काट के इस टनल को बनाया गया है।
अभी भी हम टनल के जो हैं वो अंदर से जा रहे हैं। इसका दूसरा एंड मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, तो ये इसका मतलब है जी ये काफ़ी लंबी है। ये मेरा ख्याल है 3-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आप ये देखें कि जैसे ही एक ये टनल ख़त्म हुई है, इसके फ़ौरन बाद दूसरी टनल स्टार्ट हो गई है। तो ये मल्टीपल टनल्स हैं जो इस रोड को एक्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। देखें ये हम तकरीबन ये तीसरी टनल हमने क्रॉस किया और अब आगे चौथी टनल जो है वो वहाँ यहाँ पे आ गई है। और इसके साथ आप देखें ये जी अताबाद लेक का एरिया स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीन लेक है। और ये हम फिर एक दफ़ा टनल के अंदर जा रहे हैं। बहुत लंबी टनल्स हैं जी, और ये अताबाद लेक के बिल्कुल साथ साथ ये टनल्स बनाई गई हैं। क्योंकि जब अताबाद लेक नेशनल डिज़ास्टर के तौर पे ये बनी थी, तो उस वक्त भी मैं यहाँ पे अपनी ऑफिशियल जो ड्यूटी थी उसके तौर पे यहाँ पे आया था, क्योंकि हमने कुछ इमरजेंसी सेटअप्स जो यहाँ पे किए थे। तो उस वक्त ये रोड मुकम्मल तौर पे ये रोड जो था, इसकी एक्सेस जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और गुजरात जो बॉर्डर है और जो ये आगे जितने भी एरियाज़ हैं उसका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया था। तो उसके बाद फिर जब ये सारा क्राइसिस ख़त्म हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू इन टनल्स को बनाया, और इसमें जो है वो काफ़ी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल की गई ताकि जो एक्सेस है उसको बहाल किया जाए। और अब ये देखें आपके कितनी लंबी ये टनल्स हैं। ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है जिसके थ्रू इन टनल्स को बनाया गया, और इनको यहाँ के लोगों को और जो हमारी नेशनल जो हाईवे है कराकोरम हाईवे, उसको भी इसकी वजह से एक्सेस मिली दोबारा से कि ये जो सफ़र है वो आसान बनाया जाए उसको। और अब जो अताबाद लेक है वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो लोग वहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं, वेकेशन स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से वो लेक जो है यहाँ पे बनी है। ये अभी टनल जो है ये एंड हो रही है, देखें। इधर नीचे जाना है, ठीक। तो ये जी अताबाद लेक है, आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत इसमें जो व्यू आ रहा है। अभी हम इसके करीब जा रहे हैं नीचे, फिर आपको दोबारा वहाँ से हम इसका व्यू दिखाते हैं।
जी, तो हम यहाँ पे आ गए हैं लेक के ऊपर और ये अताबाद लेक आप देख रहे हैं जो नेचुरली बनी है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि यहाँ से आपको पासू कॉन्स का भी एक व्यू मिल रहा है। मैं आपको भी जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वो होटल है जी, एक निजी होटल है लेक्सस के नाम से, जो काफ़ी मशहूर था। ये बिल्कुल अताबाद लेक के ऊपर बना हुआ है और कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो लैंड स्लाइडिंग है वो हुई थी और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में जो इस होटल की एक्सेस है वो मुकम्मल तौर पे कट चुकी है। अभी भी हम इस होटल को एक्सेस नहीं कर सकते, हमारी गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि आगे जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। तो इस होटल की एक्सेस जो है वो फ़िलहाल कटी हुई है, इसी वजह से शायद यहाँ पे अभी ये होटल बंद है। और इसकी वो जो रोड है उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये इस होटल से पहले एक ग्लेशियर का ये एक पाथ है, एक पूरा नाला सा है जिसमें जो कनेक्ट है ऊपर पहाड़ से। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये पहाड़ों के बीच में से जो है ये मड स्लाइड्स यहाँ से आई थी और काफ़ी हैवी मड स्लाइड थी। वो वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, वो काफ़ी गर्दिश कर रही थी। ये वही स्पॉट है। तो यहाँ पे जब वो मड स्लाइड आई है तो उसने बेसिकली जो रोड एक्सेस है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया और ये होटल जो है ये मेन रोड से डिस्कनेक्ट हो गया था। जो मेन रोड है कराकोरम हाईवे, वो सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो इस ब्रिज के ऊपर से आप कराकोरम हाईवे से जाते हैं। जो मड स्लाइड आई वो इसके नीचे से आई और फॉर्चुनेटली ये ब्रिज बच गया, ये डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जो नीचे जो इन होटल्स का जो रास्ता था वो मुकम्मल तौर पे कट गया। तो ये वो होटल है जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस होटल के बिल्कुल सामने जो है अताबाद लेक है। अताबाद लेक बेसिकली जो है ना वो लेंथ में ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है। तो ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि टनल्स के काफ़ी पहले से जो है वो ये लेक जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुदा की कुदरत है जी, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। इन चटियल पहाड़ों में जो कि बिल्कुल खुश्क पहाड़ हैं, इनके बीच में कुदरत ने इतनी खूबसूरत लेक जो है उसको बनाया, जन्म दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये यहाँ से आपको पासू कॉन्स का भी एक बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये व्यू मैं आपको अभी इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर सके। तो आप ये देखें, ये पासू कॉन्स हैं। वैसे यहाँ से तकरीबन कोई 40-45 मिनट्स के बाद एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट आता है जिसको हुसैनी ब्रिज कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, वो बड़ा लोग उस पर डरते भी हैं और वो हैंगिंग ब्रिज है जो हवा से भी स्विंग कर रहा होता है, तो उस पे से चलते हुए लोग काफ़ी घबराते हैं। तो हुसैनी जो ब्रिज है उसके बाद तकरीबन कोई 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद जाके आपको पासू कॉन्स का जो एक्चुअल जो व्यू पॉइंट है वो नज़र आता है। लेकिन यहाँ से चलें, हमने कहा जी हमारा आज प्लान नहीं है आगे जाने का क्योंकि हमने वापस गिलगित की तरफ जाना है और फिर वापस हमने क्योंकि स्कर्दू भी जाना है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं है अभी आगे जाने का। तो इसलिए हम सिर्फ अताबाद तक ही हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे। तो हमने कहा चले आए हुए हैं तो अताबाद लेक को भी थोड़ा सा कवर करने। तो एक बात मैं और आपको बताऊं कि टूरिस्ट मुकम्मल तौर पे यहाँ पे इस वक्त नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये खाली हैं होटल्स। ये यहाँ पे कश्तियाँ भी हैं, जो बोट्स हैं। अगर आप बोट की राइड लेना चाहते हैं तो बोट की राइड भी आप ले सकते हैं और इस झील के अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं पानी को। तो मैं इसकी दूसरी साइड पे जा रहा हूँ लेक की, ताकि आपको इस साइड का व्यू भी दे सकें। पानी का जो कलर है वो इतना खूबसूरत है, ब्लू कलर है। और ये इसमें बेसिकली जो आसमान का जो रंग है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद जो है वो बढ़ा रहा है। माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो इतने खूबसूरत हैं
कि मेरा ख़्याल है हम जो बाहर के ममालिक की वीडियोस देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि बड़े वो अच्छी जगह हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है जी। और सिर्फ़ यहाँ पे जो एक ही चीज़ की कमी है और वो है सिर्फ़ यहाँ की फैसिलिटीज़, जो मेरा ख़्याल है कि टूरिज़म डिपार्टमेंट और जो उससे रिलेटेड जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो उसको बेहतर से बेहतर करें। क्योंकि रोड एक्सेस भी बहुत अच्छा है, मैंने ये देखा कि रोड एक्सेस बहुत अच्छा है। कोई नॉर्मल अगर आपके पास एक अच्छी कार है, आप कार के ऊपर भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बस सिर्फ जो यहाँ पे जो आपकी जो जिसे कहते हैं प्राइस कंट्रोल और एक रेगुलेशंस, किसी कायदे कानून के तहत चीज़ों को होना, तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाएं, जैसे बाहर के ममालिक में बड़ा एक डिसिप्लिन्ड निज़ाम होता है, तो मेरा ख़्याल है कि टूरिस्ट बहुत ही इंजॉय करेंगे और उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी चीज़ें आ जाएंगी और वो और लोगों को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये मैंने कहा चलें आपके साथ हम शेयर करें। ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में। हम लोग यहाँ पे रुके हैं। मैं जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो बेसिकली वो मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं। हम लोग अपने किसी प्रोफेशनल काम से आए थे, हमने कुछ यहाँ पे सर्विस करने थे और कुछ चीज़ें करनी थी, तो हम वो अपना साथ काम भी कर रहे थे और साथ थोड़ा सा हम इस जगह को एंजॉय भी कर रहे थे। तो अभी हम वापस इसी वजह से अभी हम वापस जो है वो गिलगित की तरफ जा रहे हैं। कुछ हमारा काम पेंडिंग था, अभी हम आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा जो वापसी का सफ़र है इंशाल्लाह वो स्कर्दू की तरफ होगा। दोबारा हम उसी रोड के ऊपर जिससे हम आए थे उसी रोड के ऊपर हम जो है वापस स्कर्दू की तरफ जाएंगे और फिर हम स्कर्दू में हमारा नेक्स्ट जो स्टे होगा वहाँ पे होगा। फ्राइडे को यानी जुम्मे वाले दिन जो कि 8 अगस्त है, उसको हमारी इंशाल्लाह वापस इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। तो हम फिर ये इस टूर को फ्राइडे को इंशाल्लाह हम एंड करेंगे। तो चलें अभी आप इंजॉय करें इस खूबसूरत व्यू को। ये अताबाद लेक से आपके साथ और इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकलते हैं तो दोबारा आपसे फिर बात करते हैं। अभी आप इन व्यूज़ को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम वहाँ से अताबाद लेक से निकले थे तो हमें जहन में आया कि जी रास्ते में नलतर है, नलतर वैली बहुत ही खूबसूरत है, इसके बारे में बहुत सुना भी था। तो फिर हमने प्लान किया कि जब हमने अपने यहाँ जो ड्राइवर हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है तो आने जाने का, यानी कि टोटल ओवरऑल जो है 2 से 2.5 घंटे आप नलतर जाके और फिर आप वापस आ सकते हैं। तो हमने कहा कि चलें अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हम नलतर वैली को भी थोड़ा सा टच करते हुए जाते हैं। तो अभी हम मेन कराकोरम हाईवे से नलतर की तरफ हमने डाइवर्जन ली है, टर्न ली है। तो ये पहला ब्रिज था जिसको हम क्रॉस करके और फिर हम नलतर की तरफ हम वैली की तरफ हम जाएंगे। तो ये आप दरिया देख सकते हैं, जो दरिया ये गिलगित है वो यहाँ से बह रहा है। तो मैंने कहा आपसे बात भी करें और आपको बताएं कि जी हम नलतर वैली जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत व्यूज़ हमें वहाँ पे मिलेंगे, हम उसको कैप्चर करेंगे और अल्लाह की कुदरत को एंजॉय करेंगे, इस नेचर को, ब्यूटी को हम एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं आगे और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं।
मैं गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकला, मैंने कहा चलें आपको एक पूरा व्यू जो है इस वैली का दें। खूबसूरत नलतर वैली। और इस वक्त हम ये नलतर में हैं। मुकम्मल ग्रीन है। अल्लाह की शान है कि आप ये देखें कि किस तरह चटियल जो पहाड़ थे, खुश्क पहाड़, उनसे निकल के हम इतने ग्रीन और इतने लश ग्रीन एरिया के अंदर हम आ गए। तो ये आप देखें, सरसब्ज जगह और इंतहाई खूबसूरत ठंडी हवा है। मौसम भी बहुत खुशगवार है। और अभी हम मज़ीद थोड़ी सी हाइट पे जा रहे हैं। मैं इस तरफ भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है होटल्स वगैरह की। ये एयरफोर्स की मेस है। क्योंकि नलतर जो है वो एयरफोर्स के लिए भी एक यहाँ पे उनकी एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। यहाँ पे सर्दियों के अंदर जो है स्कीइंग भी की जाती है। और स्कीइंग रिजॉर्ट भी है ये एक। देखें जी, ये खूबसूरत वैली नलतर वैली कहते हैं इसको। ये इसी वजह से मशहूर है कि ये लश ग्रीन वैली है और बहुत ही पुरफिज़ा मकाम है ये। खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो यहाँ का जियोग्राफी है। और ये काफ़ी हाइट पे है और सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है। और ये गिलगित से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव के बाद ये नलतर वैली यहाँ पे आपको नज़र आती है। तो आप भी इसको एंजॉय करें। तो एक ब्रीफ स्टॉप के बाद हम वापस अब गिलगित की तरफ जा रहे हैं। नलतर से वापसी का सफ़र बहुत खूबसूरत हमारा टाइम यहाँ पे गुज़रा। तो कि ये बहुत शॉर्ट टाइम था लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली वेदर बहुत खूबसूरत। और हमारे पास क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी, ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सके, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। जो लोग गिलगित आते हैं उनको तो बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए उनको यहाँ पे। तो अभी हम वापस इंशाल्लाह गिलगित जाएंगे और गिलगित में लंच करने के बाद फिर हम स्कर्दू की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि आज हमारा वापसी का सफ़र है स्कर्दू का। कल स्कर्दू में कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम वहाँ पे हमारे पास होगा तो हम स्कर्दू के कुछ जो सीनिक जो स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह कल स्कर्दू में कवर करेंगे। और फिर जुम्मे वाले दिन यानी फ्राइडे को हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो आए अभी हम नलतर वैली से वापसी पे कुछ व्यूज़ एंजॉय करते हैं।
अपना सफ़र जो है वो स्कर्दू की तरफ दोबारा स्टार्ट कर दिया। और ये आप देखें, उस तरफ अगर हम जाएंगे तो इस्लामाबाद, मानसेरा, जगलोट, क्योंकि हमने स्कर्दू जाना है इसलिए हमने जो है वो लेफ़्ट टर्न दिया। और लेफ़्ट टर्न के ऊपर हम लोग जो है खपलू, स्कर्दू और दाम्बूदास, हम इस रूट के ऊपर हैं। और तकरीबन ये 3 से 4 घंटे का सफ़र है। और ये रोड जो है, ये रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोड काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो इसलिए ड्राइविंग जो है वो इंतहाई एहतियात से करनी चाहिए। और काफ़ी एहतियात से और एक्सपीरियंस तरीके से जो है वो इस रोड पे चलना होता है, वरना काफ़ी डेंजरस जो है ये रोड है।